ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा, प्योर एनर्जी, दिव्य शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। सातों गुणों आठों शक्तियों से सजी हुई आत्मा हूँ। मैं मन बुद्धि संस्कारों की मालिक आत्मा हूँ। अपने सत्य स्वरूप के साथ कनेक्ट हो जाते और हम आ जाते हैं मीठे मधुबन में, हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमारा टीचर बनकर हमें पढ़ाई पढ़ाते। इस अवेयरनेस में बैठकर बाबा के आज की महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। आज है जून 2, 2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। आज का प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्कर में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना, जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विक्रम विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राजा होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विक्रमाजीत, वह विक्रमी। बाबा कहते, अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विक्रमी है, किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? बाबा कहते, जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। बाबा कहते, विचार की बात है ना, वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि इस कि हम इस धर्म के हैं। बाबा कहते उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, पवित्र को ही देवता कहा जाता है। बाबा कहते, वहां ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। बाबा कहते, अभी तुम संगम युग पर हो। जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, शास्त्रों में तो जल में ही दिखा दी है। बाप समझाते हैं स्वाय भारत के बाकी जल में ही हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। बाबा कहते, ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, आकादि के फूल क्यों चढ़ाते हैं, वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है।
परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं। तब क्या है, जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, पहले पहले पूजा उनकी होती है। मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। बाबा कहते मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। बाबा कहते अभी बाप समझा रहे हैं, तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। नीति नीति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी। बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। बाबा कहते तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवान वाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, जो बाप के सन्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाबा कहते बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं, वे भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। ये सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों, एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। बाबा कहते तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ पांच तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। बाबा कहते अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी बाप बढ़ा रहे हैं। संगम युग पर बल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। बाबा कहते तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है, उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी कहेंगे। ये सब है डिटेल की बातें। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं पापा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि पापा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पति दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। पापा कहते तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो, तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या। अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पति तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे, गायन है ना। अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़ी हैं। जैसे अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब पीकर रह नहीं सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है, कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहत गिरते हैं। गायन भी है मुस्लिम की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। बाबा कहते आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले फिर ये किया। बाबा कहते अभी तुम समझते हो पांडव कौन है कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह विमान से गलने का पुरुषार्थ किया।
बाबा कहते अभी तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नहीं लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वे हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वे अभी हम खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है। सिमरन करते रहो फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। बाबा कहते यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। बाबा कहते तुमको क्या कंठ करना है, बाप को। तुम कहते भी हो पापा ये है बिल्कुल नई चीज, ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5,000 वर्ष पहले भी सिखाया था, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाम हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बाबा कहते अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था, अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं। हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र ग्रेट वैश्या ग्रेट क्षत्रिया, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। बाबा कहते अब ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। इनको कहा जाता है दूरा देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। बाबा कहते तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं, ये पराया देश पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़ी देंगे, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते भी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प अपनी खाल छोड़ नहीं ले लेता है, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है। बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आपसवान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भों भों करो। भ्रमरी भी भों भों करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। बाबा कहते मिसाल सब अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है।
बाप कहते हैं, नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। पापा कहते, जीते जी दे विमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की बूं बूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। सतगुरु बाबा से वरदान लेने उड़ चले सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, रिश्ता जिसका एक से रिश्ता। और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिक्की लते बच्चे। हम दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। सतगुरु बाबा हमारे सर पर हाथ रखते, आज के लिए दिन के लिए वरदान देते। बाबा कहते, बच्चे अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। बाबा कहते, अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फुल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे, आत्मक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रिया सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए। देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते कहते, थैंक यू पापा, शुक्रिया पापा। पापा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। हम बाबा के पास आ गए हैं। हम ईश्वरिया धाम में है, ईश्वरिया संतान है। हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। याद में रहते, दूर होते हुए भी सदा बाबा के साथ हैं। हम विशाल बुद्धि दूरांदेशी आत्माएं हैं। ये संगम युग सारे कल्प का अमृत वेला है, तो इसके हर सेकंड हर समय बाबा के साथ मिलन मनाते, बाबा के खुले भंडार से बुद्धि रूपी झोली को भरते जाते। बाबा भी हमारे लिए सारे खजाने खोल करके बैठा है। हम जीते जी देव मान से गलने का पुरुषार्थ करते और कीड़ों पर ज्ञान की बूंदों कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा में रहते। और सेवा भी बाप की है। निमित्त भाव निर्माण भाव, हमारा कुछ भी नहीं, ज्ञान भी बाबा का। बाबा हमें यूज करता, तो कहीं भी स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सेवाधारी आत्माएं हैं और अंतर्मुखी है। आत्म अभिमानी होकर के रहेंगे। खुद को भी आत्मा रूप में देखते, दूसरे को भी आत्मा रूप में देखेंगे और अंदर ही अंदर अपने सच्चे स्वरूप का टेस्ट करते जाएंगे।
बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा के साथ विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के ज्ञान, सुख, शांति, शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग, शोक, चिंताएं, असुरी स्वभाव, संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के जो भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व में जहाँ कि कोने कोने में हमारे भाई बहनों को, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्या स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझने के कारण हम नीचे गिरते आए, दुखी, अशांत, रोगी बन गए। अब फिर से हमारा पिता आकर हमें हमारी पहचान देता है, हमें आप समान बनाता है। अपने सारे खजाने खुले खोल करके बैठा है, कोई ताला नहीं, जो चाहे उससे आकर लो। एक एक आत्मा को पूरा हक है, क्योंकि ये खजाना बाप का है। वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु नहीं, इस समय बाप के रूप में बैठा है। तो बाप के खजाने पर बच्चों का हक है। तो सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई और हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेइज्जत लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान, चरित्रवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, स्वार्थ भाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काखपन, पुरानापन, और बाबा से ले लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक में देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ, सर्व खजानों से माला माल आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है।
मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।